पूछा है कि अमीर और गरीब की दोस्ती में कौन अपने को ज्यादा न्यौछावर करता है। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। इसे समझने के लिए कई बातें समझनी होगी। आमतौर पर दोस्ती एक जैसी श्रेणी के लोगों में होती है, क्योंकि जो जहां जन्म लेता है उसके आसपास उसी के श्रेणी के लोग होते हैं। एक गरीब के पास गरीब, एक अमीर के पास अमीर लोगों का ही समूह होता है। तो जहां तुम पले बड़े, तो वैसे ही लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती होती है। अब दो पड़ाव होते हैं। पहला, जब तुम एक बच्चे होते हो तो तुम ना अमीर होते हो ना गरीब, कोई ऊंच नीच नहीं। तुम एकदम सहज स्वाभाविक होते हो, जो भी करते हो पूर्ण करते हो। दोस्ती उस उम्र में पूर्ण रूप से निभाई जाती है। फिर जब तुम वयस्क हो गए तो आदमी तो तुम वही हो, पर अहंकार जन्म ले लेता है। जो बचपन के दोस्त थे वही एक दूसरे में कंपटीशन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहने लगता है कि मैं इससे ज्यादा बड़ा बनूं, इससे ज्यादा मेरे पास धन हो। वो दौड़ अक्सर दोस्ती से आगे निकल जाती है और अहंकार बड़ा हो जाता है। तो अक्सर ये पाया जाता है, चाहे बचपन में धनवान आपस में दोस्त हो या एक निर्धन दोस्त हो, दोनों ही आगे जाकर सहज दोस्त नहीं रह पाते, सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं। लेकिन वही दूसरा रूप है, जहां एक अमीर घर में जन्मा बच्चा और एक गरीब घर में जन्मा बच्चा आपस में अगर दोस्त हों तो बड़ी अद्भुत घटना घटेगी। अद्भुत इसलिए कि ऐसा कम ही घटित होता है, लेकिन असल में दोस्ती का सही मायने वहीं पूरे हो सकते हैं। अब बचपन में अगर दोनों दोस्त हों तो उनके बीच कोई भी अमीरी गरीबी की दीवार नहीं होगी। वो भी दूसरे बच्चों की तरह सहज निर्मल होंगे। पर जब वो दोनों वयस्क होंगे तब बड़ा कीमती रिश्ता बनेगा। अब अगर जो पैदा ही हुआ एक बड़े अमीर घराने में, वो तो और भी धनवान हो गया, और जो जन्मा था एक गरीब परिवार में, वो आज भी जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। यह दोनों ही बातों से ऊपर अगर वो बचपन के दोस्त भी नहीं, बड़े होने पर ही कहीं मिले और दोस्त बन गए। मैं जिसे दोस्त बनना कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना। मैं सिर्फ जान पहचान होकर एक दूसरे से कभी मिल लेने वाले फॉर्मल रिश्ते को दोस्ती नहीं कह रहा हूं। यहाँ जब वो अमीर व्यक्ति गरीब दोस्त से मिलता है तो ऐसा क्या है जो उसमें कम रहा? यहाँ जब वो अमीर व्यक्ति गरीब दोस्त से मिलता है तो ऐसा क्या है जो उसमें कम रहा और वो उसे अपने उसी गरीब दोस्त के पास पूर्ण पाता है? ना तो ऐसा है कि गरीब दोस्त उसे अपना समय देता है या वो उसके काम आसानी से पूरे कर सकता है या वो उसके दुख में उसके काम आ सकेगा। उस अमीर के पास इतना धन है कि वो जो चाहे खरीद के पूरा कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति रख सकता है जो 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध हो सके, उसकी बात सुने, उसके सारे काम करे। लेकिन नहीं, फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्या कारण है? कारण है कि जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो वो भूल ही जाता है कि वो धनवान है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसे दुनिया किस रूप में देखती है, लोग उसे क्या मानते हैं। वो मिलता है तो ठीक जैसे एक बच्चा होता है, बिल्कुल कोरा, नग्न, सहज। कोई दीवार उनके बीच नहीं आती, कोई अहंकार उसे नहीं छूता, कोई भाषा, कोई शब्द, कोई पहनावा, कोई मर्यादा उसे परेशान नहीं करती, कोई बैरियर उसके आड़े नहीं आता। दोस्त में मिलकर वो इतना पूर्ण होता है जितना वो कहीं और कभी नहीं हो सकता, जितना तो खुद से मिलकर भी वो नहीं हो पाता। क्योंकि खुद से मिलकर वो ये तो जानता है कि वो कौन है, उसका क्या ओहदा है। अपने से मिलकर भी बड़े बैरियर बीच में आ सकते हैं। जो सारी कमी है वो उस दोस्त से मिलकर ही पूरी होती है। उन कुछ पलों में वो अपने में पूर्ण हो जाता है। पूरा जीवन उसके भीतर उतर आता है, उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। जो बात वो अपने से भी नहीं कह सके वो बात वो अपने मित्र से कह पाता है। दरअसल उसका हृदय भय रहित हो जाता है, और जहां हृदय भय रहित होगा वहीं दोस्ती निभाई जा सकेगी। और ये बड़े मजे की बात है कि अमीरी दूसरे को दिखाई पड़ सकती है, ठीक वैसे ही उस गरीब दोस्त को भी दिखाई पड़ सकती है। और ये इतना स्वाभाविक है कि दिखाई पड़ेगी ही, इसलिए गरीब दोस्त भी उतना ही समर्पित होगा, पर वो पूरा सहज, पूरा नग्न नहीं होगा, कभी शायद हो नहीं पाता। भीतर कुछ हिस्सा वो भय के कारण छिपाए रखेगा। और वो भय क्या होगा कि कैसे मैं उसके एहसान को चुकाऊंगा, कैसे मैं उससे अपने दिल की पूरी बात कह पाऊंगा। वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, कहीं मेरा कुछ कहना उसे तकलीफ तो नहीं दे जाए। दुनिया क्या कहेगी कि अपने अमीर दोस्त के कांधे पर अपना जीवन काट रहा है।
जितनी भी चीज अमीर के सामने नहीं होंगी वो सारी गरीब के सामने बैरियर बनकर खड़ी होंगी। मर्यादा, भाषा, पहनावा, उसके दुख सब बड़े असहज होंगे, होश से भरे होंगे पर असहज होंगे। भय होगा। यूं तो गरीब का हृदय ज्यादा कोमल होगा, उसकी आंखें ज्यादा भावुक होंगी, ज्यादा जीवित होंगी, उसका रोम रोम ज्यादा कंपित होगा, उसकी वाणी ज्यादा शीतल होगी, वो ज्यादा प्रेम से युक्त होगा, पर सभी क्रियाओं के साथ भय साथ होगा। बस एक यही भय से भरा मन एक अमीर मित्र को ज्यादा सहज, ज्यादा जीवित बना देता है गरीब मित्र की तरफ दोस्ती के अनमोल पड़ावों पर। कोई भी उदाहरण इससे ज्यादा जीवंत नहीं हो सकता दोस्ती के तुम्हारे पूछे गए प्रश्न में कृष्ण और सुदामा का उदाहरण। एक तरफ कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं, सब कुछ था उनके पास, दौलत, प्रतिष्ठा, राज्य, सब कुछ, और दूसरी तरफ सुदामा एक ब्राह्मण जिनके घर में कई दिन खाना भी नहीं होता था। फिर क्या था कि जब उनके कानों पर पड़ा कि उनका बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है, यह बात कृष्ण के जितने बड़े ओहदे वाले कोई भी व्यक्ति बड़ी ही सरलता से अनसुना कर सकता था। साम्राज्य के बाहर से ही वापस लौटाया जा सकता था सुदामा को, वो अनदेखा कर सकते थे और कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है, बचपन में साथ खेल लेते थे, बात अलग है, परंतु आज कहाँ उस गरीब फक्कड़ से मिलूंगा। हजार बड़े महत्वपूर्ण काम होंगे कृष्ण के पास उस समय। सुदामा के मिलने से ज्यादा जरूरी या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी दया से दिल भर भी जाता तो बाहर द्वार पर ही द्वारपालों को संदेश पहुंचा देते कि ठीक है, उसकी बात सुन लो और जो संदेश हो मुझ तक पहुंचा देना। कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो बाद में सुन लेंगे, और वहां से सुदामा को जाने के लिए कह देते, या कि आज इतने सालों बाद चलो आए हैं तो शायद उसे कुछ धन की आवश्यकता होगी तो किसी को भी भेजकर वो 1-2 साल का राशन और धन दिलवा देते। मतलब वो बिल्कुल अनदेखा कर सकते थे। और सुदामा जैसा इंसान जो भय से भरा होगा, उसके हृदय को भी ज्यादा आघात नहीं लगता, दुखता उसका हृदय, पर वो समझ जाता क्योंकि उसका मन तो पहले ही भय से भरा है। वो इतना तो होश साथ में लेकर आया है कि द्वारकाधीश कृष्ण मुझ जैसे गरीब से कहाँ मिलेंगे। फिर भी एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ तो वो भी चुपचाप दबे पांव अपनी पोटली उठाकर वापस घर लौट जाता, और अपनी पत्नी को भी कोई भी बहाना कर सकता था कि वो थे ही नहीं या कोई बहुत जरूरी काम था उनके पास। मुझसे मिले और कहा कि सुदामा अच्छा लगा तुमसे मिलकर, इतने दिनों बाद देखा, इतने सारे गिफ्ट्स, राशन, धन सब भेज दिया उन्होंने मेरे साथ में। तसल्ली दे देते वो अपने को भी और अपनी पत्नी को भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो इतिहास में बहुत ही अनमोल घटा, वो इतना बेशकीमती घटा कि जिसका मूल्य कभी लगाया नहीं जा सकता। इतना अप्रतिम, इतनी अलौकिक घटना कि इससे आपको पता चलता है कि दोस्ती का असली महत्व किसी भी भौतिक चीज से कितना बड़ा है। ध्यान से सुनना। उन्हें जैसे ही पता चला कि सुदामा नाम का व्यक्ति उनसे मिलने आया है और वो अपने आप को कृष्ण का मित्र बता रहा है, वो नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं, बिना दूसरा कोई विचार सोचे, बिना दरबार की मर्यादा के सोचे। एक राजा जो कभी किसी के लिए ऐसा ना दौड़ा हो, वो अपने दोस्त के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ता है। सच तो ये है, ऐसा दोस्ती और प्रेम में ही हो सकता है कि जिसमें कुछ सोचना ही ना पड़े, जहां हृदय स्वयं चल पड़ता है। और दोस्ती प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम अगर वृक्ष है तो दोस्ती छाया। वो सुदामा को अपने संग महल में ले आते हैं, वस्त्र फटे हुए, शरीर कमजोर, और सुदामा की आंखों में अपने दोस्त के लिए जो प्रेम था वो इतना गहरा कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पर मन भय से भरा हुआ। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। कृष्ण कहना गलत होगा, कान्हा कहना उचित है, क्योंकि सिंहासन महल तो कृष्ण का था। कान्हा के लिए तो वो सिंहासन ठीक ऐसे जैसे बचपन में वो पेड़ की टहनी जिस पर सुदामा के साथ खेलते हुए वो बैठ जाया करते थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उन्होंने उनके पैर धोए और सुदामा का दिल रो पड़ा। मेरे जैसे गरीब के लिए कृष्ण ये सब। और जब कृष्ण ने पूछा मेरे लिए क्या लाए हो, तो सुदामा ने डरते हुए कहा कुछ नहीं। पर कृष्ण कहते हैं तुम कभी खाली हाथ आ ही नहीं सकते। फिर सुदामा ने अपनी पोटली निकाली, 2 मुट्ठी चावल
और कृष्ण ने उसे ऐसे लिया जैसे उन्हें संसार का सबसे बड़ा दान मिल गया हो, सबसे बड़ा धन मिल गया हो। देखो, यही असली दोस्ती है। कृष्ण के पास सब कुछ था, पर सुदामा के पास दिल था, प्रेम था। और जहां प्रेम होता है वहां तुलना खत्म हो जाती है। गरीब अक्सर डर में रहता है कि अमीर मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं चुका कैसे पाऊंगा। पर अमीर, अगर उसके अंदर प्रेम है तो वो सब कुछ समर्पित कर देता है, बिना हिसाब, बिना घमंड के। और सच्ची बात यह है, दोस्ती वही होती है जिसमें सब कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, जहां दोनों चुपचाप बैठे रहें और फिर भी सब कुछ कह दिया जाए, जहां एक दोस्त का होना ही पूरे संसार के होने जैसा लगे। तो दोस्ती में कौन ज्यादा न्यौछावर होता है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। और फिर ना अमीर रहता है ना गरीब, बस दोस्ती रहती है, और वही पूर्ण है।